नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे विधानसभा में बैकडोर भर्ती को लेकर के हो रही सियासत वाली खबर के साथ में। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती को लेकर के सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सियासत नॉन स्टॉप जारी है। कर्मचारियों को बर्खास्त करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी अपनी पीठ थपथपा रही हैं। दरअसल 23 सितंबर को स्पीकर रितु खंडूरी ने कमेटी की सिफारिश पर कार्रवाई की थी। साल 2016, 2020 और 2021 में भर्ती हुए 228 तदर्थ कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। लेकिन 15 अक्टूबर को जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने कर्मचारियों के पक्ष में स्टे दिया था। अब इन कर्मचारियों को हटाने पर लगी रोक को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने खारिज कर दिया है। दरअसल विधानसभा सचिवालय ने कोर्ट में जो एफिडेविट दिया था, उसके बाद कांग्रेस सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि बीजेपी में सत्ता का संघर्ष जारी है। वहीं कांग्रेस नेता सीएम धामी को कटघरे में खड़ा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक नया प्रकरण इस उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है, जो बहुत ही गंभीर है। कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो एफिडेविट दर्ज कराया गया है उनके वकील के द्वारा, उसमें साफ साफ मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किए गए निर्णयों पर क्वेश्चन उठाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सारे अपॉइंटमेंट गलत हैं और मुख्यमंत्री ने विचलन के द्वारा यह आदेश पारित कराया है इसको करने का, जबकि सेक्रेटरीट ने और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने घोर आपत्तियां इसमें दर्ज की थी। विधानसभा सचिवालय ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की थी। उसके बावजूद भी विचलन के द्वारा ये अपॉइंटमेंट्स करने की परमिशन मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई। अब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और मुख्यमंत्री धामी की यह जिम्मेदारी है कि वे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी के द्वारा दिए गए एफिडेविट पर या तो अपना पक्ष रखें और उत्तराखंड की जनता को ये बताएं कि उत्तराखंड के योग्य उम्मीदवारों के संग ये जो घपला हुआ है, नैतिकता को जो ताक पर रखा गया है, उस पर आपको क्या कहना है और आपने विचलन के द्वारा उस फाइल को क्यों किया। जिस फाइल को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत रिजेक्ट कर चुके थे, मना कर चुके थे पास करने से, आपने विचलन से उसको क्यों किया। एक विचलन का कागज मेरे हाथ में है साथियों, जिसमें ये पता चला है कि मुख्यमंत्री ने विचलन के माध्यम से इन नियुक्तियों को किया। 228 नियुक्तियां जो कभी सिंगल बेंच में जा रही हैं, कभी डबल बेंच में जा रही हैं, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इन्वॉल्वमेंट सामने दिखाई पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भ्रष्टाचार पर चोट करने के नाम पर रितु खंडूरी एक बार सिंगल बेंच में चली गई नियुक्तियां निरस्त करने के बाद, एक बार डबल बेंच में चली गई। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जिन्होंने ये नियुक्तियां की, वो अभी तक अपने पद पर काबिज क्यों हैं? मंत्री के पद से उनको भाजपा हटा क्यों नहीं पा रही है? इसलिए क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल ने अकेले ये नियुक्तियां नहीं की। ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विचलन के प्रयोग से हुई हैं। विचलन साथियों वो ब्रह्मास्त्र है, वो तुरुप का इक्का है, एक ऐसी जड़ी बूटी है मुख्यमंत्री को जो विशेष अधिकार देती है किसी भी आपदा में प्रदेश को बचाने के लिए। किसी भी ऐसे वक्त पर जब कैबिनेट बैठक बुलाने की फुर्सत ना हो, समय ना हो, बिना समय गंवाए मुख्यमंत्री इस विचलन का प्रयोग करते हैं जनहित में। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने विचलन का प्रयोग किया, गैरसैन का प्रयोग किया और गैरसैन का हवाला देते हुए विचलन में पत्र में ये कहा कि मैं गैरसैन में सत्र चलाने के लिए, और क्योंकि ये ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हो चुकी है इसलिए वहाँ कर्मचारियों का टोटा है, इसलिए विचलन के माध्यम से 228 नियुक्तियों के लिए मैं अपना संस्तुति देता हूँ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा श्रीनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ में मुलाकात की। नगर निगम चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर बातचीत करते हुए भी नजर आए। उन्होंने विधानसभा भर्ती घोटाले और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और सरकार पर बेरोजगारों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर डीजीपी अशोक कुमार को पद से हटाने की भी मांग की। करण माहरा की माने तो डीजीपी राज्य में कानून व्यवस्था का पालन करवाने में नाकाम रहे। आज तक अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हुआ
और पुलिस के सामने रिजॉर्ट को आग के हवाले कर सबूत मिटा दिए गए। इसकी जिम्मेदारी राज्य के पुलिस के मुखिया की है, उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए, ऐसी मांग करण माहरा करते हुए नजर आए। मंथन शिविर बीजेपी का चला मसूरी में, जिसमें अधिकारियों के काम न करना, हिल हुज्जत करना, लाल फीताशाही, सब चीज़ पर टिप्पणियां हुई। चीफ सेक्रेटरी से लेके मुख्यमंत्री ने तक कहा कि तेरी फाइल मेरी फाइल का झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक ऐसा अधिकारी इस प्रदेश में बैठा है जिसके रहते हुए यहाँ की कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। प्रदेश में कई समय से, लंबे समय से आतंकवादी रह रहे थे, जिसकी जानकारी उत्तराखंड की पुलिस को नहीं मिली। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आतंकवादी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश की पुलिस आगे उधम सिंह नगर में गोलियां चलाती है, उसमें एक ज्येष्ठ प्रमुख की पत्नी का देहांत हो जाता है, वो चुप रहता है। उस अधिकारी के रहते हुए केदार के केस में, केदार भंडारी नाम का लड़का जो अग्निपथ योजना में भर्ती होने गया था, बिना एफआईआर के उसको कस्टडी में लिया जाता है पुलिस के द्वारा। उसके माँ बाप को सूचना नहीं दी जाती और अचानक बाद में सूचना दी जाती है कि केदार जो है गंगा नदी में कूद गया, जिस पर हमको शक है। क्योंकि अगर वो गंगा नदी में कूदा तो उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं हुई, डाइवर्स क्यों नहीं भेजे गए, उसकी वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई, और उसकी बॉडी को ढूंढने के लिए पुलिस ने क्या किया, अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। उसके माँ बाप दर दर भटक रहे हैं इंसाफ के लिए। अंकिता भंडारी केस में एक अधिकारी का वीडियो जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा जनता से कि हमने फॉरेंसिक जांच के लिए जरूरी तथ्य जुटा लिए हैं, डोजर चलने से, आग लगने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वीडियोज आप लोगों के पास भी होगा। और बेशर्मी से सरकार और प्रशासन ने हाईकोर्ट में यह हलफनामा दिया है, चूंकि घटना स्थल पर डोजर चल गया, अंकिता का कमरा तोड़ दिया गया था, अग्निकांड हो गया, इसलिए फॉरेंसिक जांच के लिए जरूरी तथ्य हम नहीं जुटा पाए। मंथन शिविर बीजेपी का। पिछले दिनों सरतन से जुदा के पोस्टर जगह जगह देखने को मिले थे। अब एक ऐसा ही पोस्टर उत्तराखंड में भी नजर आ रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि एक ऐसा ही पोस्टर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में मिला है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। मामला पौड़ी के घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास का है, जहां एक छात्र के कमरे के दरवाजे पर सरतन से जुदा का पोस्टर चस्पा मिला। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष महेंद्र असवाल की अगुवाई में हिंदू संगठनों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच की मांग की है। आशंका जताई जा रही है कि शरारती तत्व कॉलेज का माहौल खराब करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का पोस्टर चस्पा किया गया है। डीएम ने पुलिस प्रशासन को मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। अब बात उधम सिंह नगर की भी कर लेते हैं। दरअसल उधम सिंह नगर के खटीमा में एसडीएम एक्टिव नजर आ रही हैं और एसडीएम के साथ साथ तहसीलदार भी एक्टिव नजर आ रही हैं। खेतल संडाखाम में नहर के पास मौजूद आंगनबाड़ी केंद्र में एसडीएम और तहसीलदार ने छापा मारा। इस दौरान रजिस्टर में अधूरी जानकारी मिली, साथ ही भोजन के पैकेट्स पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भी नहीं थी। एसडीएम ने मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को फोन पर जानकारी दी है और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल जो भोजन गर्भवती महिलाओं को और नौनिहालों को दिया जा रहा था, अगर उस खाने पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट नहीं होगी तो सवाल जरूर खड़े होंगे। फिलहाल उस खाने को जांच के लिए भेज दिया गया है, कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। रजिस्टर मेंटेन क्यों नहीं था, इस तरह के सवाल भी उठते हुए अब जरूर नजर आ रहे हैं। नहर पार जो आंगनबाड़ी के उसका निरीक्षण किया, औचक निरीक्षण में पाया गया कि जुलाई से यहाँ पर कोई भी रजिस्टर मेंटेन नहीं है कि लोगों को जो देहाती महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनको क्या इनके द्वारा प्रदान किया जाए, टीएफआर वगैरह ना, टेक होम राशन, तो उसके कोई इनके पंजिका में मेंशन नहीं है। और जो एक हमने सैंपल इनका पकड़ा गया है, इनका जो पोहा का, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं है, तो उसको हम चेक करवा रहे हैं। फिर उसके निरीक्षण के बाद ये हम पता करेंगे किस डीलर को इनको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। इनके सीडीपीओ से बात नहीं हो पा रही है अभी, उनसे बात करके बताएंगे कौन सा डीलर इनको सप्लाई कर रहा है और क्यों उसमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं है, क्योंकि खाद्य सामग्री इसमें एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। नहर पार
अब बात धर्म नगरी हरिद्वार की भी कर लेते हैं। दरअसल हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और जब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं तो जाम की स्थिति भी बन जाती है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी के मद्देनजर अब पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। दरअसल पुलिस ने जाम की परेशानी से निजात दिलाने के लिए एक ट्रैफिक प्लान तैयार किया है जो 1 दिसंबर से लागू होगा। ई रिक्शा वाहनों की वजह से जाम की परेशानी ज्यादा होती है, लिहाजा ई रिक्शा के संचालन को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। जनहित में हमारे द्वारा फेज 1 के तहत ई रिक्शा वाहनों का मार्ग निर्धारण कर उन्हें रेगुलेट करने की कवायद शुरू की गई है। इस प्रोसेस को वर्कआउट करने के लिए हमारे द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग आयोजित की गई थी। उनके द्वारा दिए गए सुझाव एवं विचार विमर्शों को एकीकृत करके हमारे द्वारा 16 रूट निर्धारित किए गए हैं। इन सभी 16 रूटों का एक कलर कोडिंग दी गई है तथा इन पर चलने वाले वाहनों की संख्या भी नियत की गई है। जो वाहन किसी यूनियन से संबद्ध नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए हमारे द्वारा ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में एक डेस्क ओपन किया गया है। वो वहाँ जाकर के अपने संबंधित रूट का कलर प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरे व्यवस्था के तहत जो ई रिक्शा हैं इनका आवागमन हाईवे पर प्रतिबंधित किया गया है, परंतु इनको क्रॉसिंग एंड क्रॉसओवर के लिए अलाउड किया गया है। परंतु अपरिहार्य सिचुएशन में किसी ई रिक्शा वाहन को अगर हाईवे पर चलाना है अपना वाहन, तो उस हेतु वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिस से अपना पास प्राप्त कर सकता है। पास प्राप्ति के बाद ही वो वाहन हाईवे पर चलाया जा सकता है। यह व्यवस्था 1 दिसंबर 2022 से प्रभावी होगी। इसका अनुपालन पूर्णतः हम अपेक्षा कर रहे हैं कि सभी जो यूनियंस है या ई रिक्शा चालक है वो इसका पालन करें। इसका अनुपालन न करने पर उनके 53A पुलिस एक्ट के तहत एवं MV एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनहित में हमारे हरिद्वार में नशे के खिलाफ पुलिस ने मोर्चा खोल रखा है। एक और नशा कारोबारियों पर शिकंजा तो कसा ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। लोगों के साथ बैठकों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें नशे के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। इसी कड़ी में SSP के निर्देश पर पंचपुरी गढ़मीरपुर के प्राइमरी स्कूल में स्थानीय लोगों के साथ बैठक का आयोजन किया गया और लोगों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। बता दें कि नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस जिले में जगह जगह गली मोहल्लों गांवों में चौपाल लगा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके। इसके अलावा पुलिस सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए भी लोगों को जागरूक करने का प्लान बना रही है। आज पुलिस प्रशासन की उसमें रखी गई है। पूरी पंचपुरी के गांव के जो लोग हैं इकट्ठा हो रखे हैं और नशे को खत्म जड़ से ख़त्म करने के लिए ही मीटिंग रखी गई थी। और इसमें प्रशासन के साथ पूरी पंचपुरी के जो प्रधान हैं और जो गांव वाले हैं पूरा साथ देंगे और जड़ से ख़त्म करेंगे। पूरा कार्यक्रम ये था कि जो नशा चल रहा है गांव में, देहात में और जगह चल रहा है, स्मैक वगैरह का जो सूखे नशे हैं उनके उसमें था कि भाई इसको जड़ मूल से ख़त्म किया जाए तो आने वाली जनरेशन को थोड़ा अच्छा मिलेगा देखने को और काम करने का भी, क्योंकि इसमें नशे के में सिवाय बर्बादी का कुछ नहीं है। और हमने देखा कि लोग काफ़ी नशा करके घूमते भी हैं और वो समाज के लिए अच्छा नहीं है, समाज इससे दूषित होता है। दरअसल हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा ड्रग फ्री उत्तराखंड बनाने का एक संकल्प लिया गया है। उसी संकल्प को पूर्ण करने के लिए SSP हरिद्वार महोदय के निर्देश पे हमारे द्वारा गढ़मीरपुर में एक मीटिंग आयोजित की गई है। सभी ग्राम वासियों को जो है ड्रग्स के प्रति जागरूक करने का निर्णय लिया गया है और सभी को शपथ दिलाई गई है कि हम गढ़मीरपुर को नशा मुक्त करेंगे। जो भी व्यक्ति इस तरह की चीज़ें में इन्वॉल्व पाया गया उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई होगी और उसकी जो भी उसने नशे के कारोबार में संपत्ति अर्जित की गई है उसे भी राज्य सरकार में कूट करने के कार्रवाई की जाएगी। आज पुलिस चमोली के एक दूरस्थ गांव में डीएम ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान लोग अपनी समस्याएं डीएम के सामने रखते हुए नजर आए और डीएम ने ज्यादातर समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान भी कर दिया। चमोली में कबीरपट्टी के दूरस्थ गांव कंडारा में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान डीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। शिविर में डीएम के सामने 42 शिकायतें आई, जिनमें से ज्यादातर का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। वहीं विभागीय स्टॉल्स के जरिए 455 से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया गया। जिलाधिकारी विभागीय स्टॉल्स का निरीक्षण करते हुए भी नजर आए।
उन्होंने कहा कि बहुउद्देशीय शिविर के जरिए लोगों की समस्याओं के समाधान पर प्रशासन का जोर है। इसके अलावा उन्होंने विभागीय अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए रोस्टर निर्धारित करने और जनता के बीच जाकर समस्याओं का समाधान करने के भी निर्देश दिए। कपिली क्षेत्र विकास खंड प्रयाग में आज बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। करीब 42 शिकायतें प्राप्त हुई। अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। समस्त विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है और मेरा सभी से अनुरोध है और मैंने अनुरोध भी किया है कि यहाँ की जो जनता है उसका लाभ ले रही है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ है। इसी क्रम में हम हर माह हम ऐसा एक बहुउद्देशीय शिविर और स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित करते हैं। तो समस्त जनप्रतिनिधियों से जनता से मेरा अनुरोध है कि इसका लाभ। हरिद्वार के एक कॉलेज में छात्राओं के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का मामला सामने आया था। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी टीचर फरार चल रहा था, लेकिन अब पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोतवाली इलाके के भल्ला कॉलेज का है। टीचर सुनील कुमार पर छात्राओं के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगा था, जिसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने हरिद्वार कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की जांच नगर निगम आयुक्त के जरिए कराए जाने पर आरोपी टीचर को निलंबित भी किया गया था, जिसके बाद टीचर सुनील कुमार फरार हो गया था। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। देखिए, अभी ठाकुरद्वारा में करीब 11:30 बजे के आसपास में एक मिसाल कुछ दिन पूर्व प्रधानाचार्य भल्ला कॉलेज के द्वारा एक तहरीर दी गई थी कोतवाली नगर में, जिसके तहत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना प्रचलित थी, बयान वगैरह अंकित किए जा रहे थे। इसी क्रम में शिक्षक को भी बुलाया गया अपने बयान अंकित करने हेतु, परंतु वह पुलिस से छुपा हुआ फिर रहा था। क्योंकि शिक्षक के बयान विवेचना में अहम थे, उनके द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा था। उनके घर पर नोटिस भी चस्पा किया गया, परंतु उसका भी अनुपालन नहीं किया गया। इसी क्रम में मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त जो है वह सहारनपुर में अपनी बहन के घर है। इस हेतु एक टीम का गठन किया गया, टीम को रवाना किया गया तथा उसकी बहन के घर से अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। कुछ दिन यूपी के ठाकुरद्वारा में एक दलित युवक की हत्या का मामला सामने आया है और तनाव काशीपुर तक में बढ़ गया है। लोग लगातार हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो यूपी के ठाकुरद्वारा में एक दलित युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से उत्तराखंड के काशीपुर में भी तनाव बढ़ गया है। गोलीकांड के खिलाफ दलित समाज के लोग सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि गोलीकांड से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गोली लगने की वजह से पहले युवक घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल भी ले गए थे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका था। इस घटना के बाद से लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे पर भी जाम लगा दिया। वहीं पुलिस मामले में ठोस कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। देखिए, अभी ठाकुरद्वारा में करीब 11:30 बजे के आसपास में एक मिसाल नाम की व्यक्ति है, उनको बताया जा रहा है कि फिलहाल नाम के व्यक्ति के द्वारा गली में गोली मार दी गई है और उनको चिकित्सा के लिए काशीपुर अस्पताल में ले जाया गया था, जहाँ पे उनकी डेथ हो गई। और इसमें मैं मौके पर है तो इन सभी लोगों की जानकारी की गई है। तहरीर दी जा रही है, सबसे तहरीर लिख के मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, आगे कार्रवाई की जा रही है। और इस घटना के अनावरण के लिए मेरे द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें हमारी एसओजी टीम है, सर्विलांस टीम है, थाने की टीम है और सी साहब के नेतृत्व में काम कर रही है। और मैं यहाँ पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जल्दी इसमें जो अभियुक्त है, जिसको भी जो इन्होंने बताया गया है, उसकी गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द गिरफ्तारी की जाए। देखिए, अभी बुलेटिन के आखिर में बात मसूरी की भी कर लेते हैं। दरअसल मसूरी में जयश्री क्लब ने सम्मान समारोह का आयोजन किया था। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर शानदार प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को इस दौरान सम्मानित किया गया है। तो 5 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। जिन कलाकारों को सम्मानित किया गया है उनमें प्राची ठाकुर, राधिका जदवान, साक्षी रावत, संजीवनी बचवान और मेघा शामिल हैं। सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि क्यारकुली भट्टा ने कहा कि प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करते हुए वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को निखारने का ये बेहतरीन मंच है और इससे बाल कलाकारों का मनोबल बढ़ता है। आज जो है हमने अपने जैसरी क्लब के बच्चों को सम्मानित किया है। तो हमने जो ये अभी नगर पालिका द्वारा जो ये कार्यक्रम हुआ था स्थापना दिवस का 9 तारीख को, तो उस में जो बच्चों ने प्रतिभाग किया था उन बच्चों को हमने यहाँ पर सम्मानित किया है कि उन्होंने बहुत अच्छा अपना योगदान दिया है और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किया है उसके लिए आज हमने उनको प्रोत्साहित किया है। आज जो है उत्तराखंड के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।